आदरणीय मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अशोक गहलोत सरकार जो है, कांग्रेस सरकार की बात तो हमने कर ली पिछली वीडियो में जब राजस्थान के अंकों की बात की। अशोक गहलोत सरकार जो है, इसका मामला क्या रह सकता है। तो देखिए क्या होता है कि अगर हमें इस सरकार की, अशोक गहलोत सरकार की बात करनी है तो इस सरकार के दूल्हे यानी अशोक गहलोत जो है उनके अंकों की बात करनी पड़ेगी। अशोक गहलोत 3 मई 1951 को जन्मे हैं, जोधपुर का इनका जन्म है। और जन्म समय जो है उसके लिए अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी विधि में फिलहाल उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ ये एक खास बात देखने वाली है कि राजस्थान का मूलांक 3 है, 30 मार्च से। अशोक गहलोत का जो मूलांक है वो 3 है, 3 मई से। तो राजस्थान का मासांक 3 है मार्च के कारण, तो वो अंक 3 इनका मूलांक है। राजस्थान का चलित का अंक है वो 21 मार्च से 20 अप्रैल में अंक 9 बनता है, वो इनके अशोक गहलोत के मूलांक 3 का प्रबल मित्र है। अंक 9 अंक 3 का है। अब सवाल ये उठता है कि इनके यहाँ जो बनता है भाग्यांक 6, ये भाग्यांक राजस्थान के भाग्यांक का मित्र है। लेकिन ये भाग्यांक जो है, अब एक खास बात क्या है कि 21 अप्रैल से 20 मई जो है वो चलित में अंक 6 होता है। तो इनके भाग्यांक का अंक इनका चलित अंक है, लेकिन ये अंक राजस्थान के चलित के अंक 9 का विरोधी है, परस्पर विरोधी है। और उसके अलावा ये अंक इनके खुद के मूलांक का और इनके मूलांक के साथ साथ राजस्थान के मूलांक और राजस्थान के मासांक का विरोधी है। अब ये तो जो अंक बदलने नहीं है ना, तो इनकी जन्म दिनांक बदलनी है ना राजस्थान की स्थापना की दिनांक, ये उनकी बात करें। अब चलित की अगर हम बात करें तो अभी इन्हें उम्र का 70वां वर्ष चल रहा है। जो बंधु बांधवियां हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि हमने फेसबुक में इनके जन्मदिन के मौके पर फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी। वो जन्मदिन की हार्दिक बधाई भी थी, शुभकामनाएं भी थी, इनके लिए भविष्यवाणी भी थी कि इनके जीवन का अब तक के राजनीतिक करियर का सबसे कठिन वर्ष शुरू हुआ है 3 मई 2020 से, और ये 2 मई 2021 तक चलेगा। ये कहा था, पढ़िएगा आप, मौजूद है अभी भी, आपको बाकायदा उसको मिलेगी। तो ये 3 मई से इनका समय शुरू हुआ। अब चूंकि 3 मई से लेकर के 20 मई तक अंक 6 था, वो इनके लिए अपना अच्छा था, तो उस दरमियान इन्हें कोई विशेष जो है दिक्कत नहीं आई। लेकिन उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसके बाद की बात ये है कि जैसे ही 21 मई से चलित में अंक 5 आया, मई का तो 5 था लेकिन चलित का अंक 5 आया, और उसके बाद में ये जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और इनके लिए मुसीबतें खड़ी होती गई। तो देखिए, पहली बार ये मुख्यमंत्री बने, हम वो बात भी कर लेते हैं। 1 दिसंबर 1998 को मूलांक 1 और भाग्यांक 4 पितृदोष। एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि 1998 में कांग्रेस के पास राम सिंह बिश्नोई, परसराम मदेरणा और ऐसे बड़े बड़े लोग थे, बलराम जाखड़, बड़े मतलब जो पहले से ही बड़े कद वाले लोग थे, अपने अपनी जातियों फिरकों में भी बड़े माने जाते थे, कांग्रेस की राजनीति में भी बड़े नाम हुआ करते थे। और इधर हम देखें तो चंदनमल बैद, अगर वैश्य वर्ग में देखें तो ये थे। तो उनमें से, ज्योतिष के हिसाब से बात कर रहे हैं, उनमें से कोई क्यों नहीं बना मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत जैसा एक नया नवेला। भाई नया नवेला, उनके सामने तो अशोक गहलोत तब क्या थे? जो आदमी उम्र का 47 साल का हो, 48 वर्ष में चल रहा हो, उन दिग्गजों के सामने तो नया ही था, कच्चा खिलाड़ी या युवा मानिए। वही क्यों बने, उसका कारण क्या है कि तब मुख्यमंत्री पद पर कौन थे ये देखना पड़ेगा। वे थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत के वंश समाप्ति सूचक पितृदोष, पुत्र नहीं उनके, वंश समाप्ति, इतना भयंकर पितृदोष। हालांकि इस पितृदोष के कारण ही उन्होंने अपने बड़े भाई बिशन सिंह शेखावत को मिला हुआ जो टिकट था जनसंघ का, मिला तो बिशन जी को था ना, उन्होंने अपने छोटे भाई को दिया, तो बड़े भाई को मिले टिकट, और बड़े भाई के नाम पर उनकी, भैरव सिंह शेखावत की तब कोई पहचान नहीं थी, वो तो बिशन जी की थी। तो भैरव सिंह जी लड़े और जीते, तो वो पितृदोष की वजह से राजनीति में, ये बात सही है। लेकिन वे भयंकर पितृदोष वाले थे, मुख्यमंत्री पद पर आसीन। तो अशोक गहलोत ने जो शपथ ली, वो ये अंक बोल रहे हैं कि इन्होंने पितृदोष वाले व्यक्ति को रिप्लेस किया, प्रतिस्थापित किया। इनकी सरकार का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 था। 1998 में खुद का अंक 9 था। ये 9 जो है अशोक गहलोत के मूलांक का प्रबल मित्र है।
और सब जानते हैं कि उस समय भी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद जो है वो मिलने में सोनिया गांधी जो कांग्रेस की मुखिया थी भी उस समय, आज भी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो बातें लंबी हो जाएंगी जो कथाएं चली उस समय, लेकिन बहुत बड़ा योगदान था और सीधे से उनकी वजह से वो बने थे। जबकि जातिगत समीकरण वगैरह तो आज भी उनके पक्ष में नहीं है। खैर, उसके बाद में देखिए क्या होता है, ये 8 दिसंबर 2003 तक चले, लेकिन पितृदोष में बने थे ना, पितृदोष में। और भैरव सिंह शेखावत के वंश समाप्ति सूचक पितृदोष था। तो फिर बाद में क्या हुआ, 8 दिसंबर 2003 को मूलांक 8 और भाग्यांक 7 के मौके पर इनको जाना पड़ा। और यहाँ पर जो है फिर वसुंधरा राजे की जब सरकार बनी तो उसमें क्या हो गया कि वो भंग दाम्पत्य का जो उनके पुरुषत्व दोष है उस वजह से, तो यहाँ पर उनकी फिर कभी बात करेंगे कि उनकी सरकार के शपथ ग्रहण में ही तय हो गया कि उनकी सरकार अगली बार नहीं आएगी। खैर, अशोक गहलोत जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो 12 दिसंबर 2008 की बात थी। मूलांक 3 बड़ा अच्छा था, इनके पक्ष का था। देखिए, इन्होंने झटकों के बाद भी कार्यकाल पूरे किए, क्योंकि इनकी शपथ ग्रहण के समय जो उस दिन के अंक है वो इनके पक्ष में रहे। वो उनके पक्ष में 1998 में पहली बार बने तब भी रहे, और उसके बाद 2000 अगर हम बात करें 2008 में तब भी रहे। तो 2008 में मूलांक 3 और भाग्यांक 7 था। मूलांक 3 इनका अपना था, 7 3 का परम मित्र है, तो इस वजह से वो चल लिए। लेकिन ये 13 दिसंबर 2013 को बिल्कुल वही 4 और 4 के अंक में, ये वसुंधरा राजे की सरकार का शपथ ग्रहण का दिन था। तो उससे पहले तक यही सरकार, इन्हीं का कार्यकाल माना जाता है। तो फिर इस वजह से वो जो ये 4 का अंक आया, मूलांक 4 भाग्यांक 4 इनके छूटने में, और उस वजह से इनके लिए फिर दोबारा लगातार आना संभव नहीं। और ऐसे हमारे जो मित्र, उन्हें पता है, आप लोगों की, आप मित्रों को पता है, आप लोगों सबको, कि 10 जून 2010 को हमने अपने ब्लॉग पर एक आलेख लिखा था, और उसमें लिखा था, कब, 10 जून 2010 को, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद पर थे, हमने लिखा था कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बनने के योग, किंतु लगातार नहीं। इसका मतलब 10 जून 2010 को हमने लिख दिया था कि 13 में ये नहीं बनेंगे, लेकिन 18 में बनेंगे, तीसरी बार बनेंगे, लेकिन 13 में यानी लगातार नहीं बनेंगे। तो इसी तरीके से तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ये अभी पिछली वीडियो में हमने राजस्थान के अंकों के समय में ये बात, इसका जिक्र किया था कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो 17 दिसंबर 2018 को। 17 दिसंबर 2018 में अच्छी बात क्या रही है, अच्छी बात सिर्फ इतनी रही कि वो दिसंबर था, अंक 3 था, मासांक 3, चलित में 20 दिसंबर तक अंक 3। लेकिन क्या है, ये सबसे खतरनाक बात इसमें क्या रही, इसमें सबसे खतरनाक बात ये रही, मित्रों गौर कीजिएगा, इस शपथ ग्रहण के अंकों में छुपा हुआ है कि अशोक गहलोत को सचिन पायलट से समस्या क्यों हुई, क्यों हो रही है, अभी भी चल रही है, आज के दिन भी, इस घड़ी तक भी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 17 दिसंबर 2018 के हिसाब से मूलांक बना 8 और भाग्यांक बना 4। ये वो प्रेत युति है, प्रेत युति, प्रेत युति। ध्यान दीजिएगा, सचिन पायलट का मूलांक 7 और भाग्यांक 4 है। अभी 17 में 1 और 7 और भाग्यांक कितना है इस दिन का, 17 दिसंबर 2018 का 4 है। तो यहाँ पर 1 और 4 पितृदोष हो गया। बॉस के साथ समस्या, मुख्यमंत्री बॉस होता है, उप मुख्यमंत्री उसके बाद आता है, उसका नायब होता है, उप होता है वो। तो बॉस के साथ समस्या तो हो गई ना, बॉस आला कमान होता है, तो पार्टी के साथ भी समस्या, पार्टी आला कमान के साथ भी, किसकी, सचिन की। और सचिन की क्यों, क्योंकि 17 में 7 का अंक और भाग्यांक 4, ये सचिन के मूलांक भाग्यांक है। इस वजह से सचिन पायलट को दिक्कत हुई अशोक गहलोत से, सचिन पायलट को दिक्कत हुई पार्टी से। और इस मसले का जो है हल, वो भी पार्टी आलाकमानी करेगा, कोर्ट नहीं करेगी। ये कोर्ट जो है वो जो भी फैसला दे, आखिरकार सचिन पायलट पार्टी का ही अभी कहना मानेंगे। वो हम सचिन पायलट वाले अंक में बात करेंगे। अब देखिए, जहाँ तक हम बात करें कि अब ये जो अशोक गहलोत जो है, इनके लिए संकट का काल क्या है। राजस्थान को अंक चल रहा है ना, उम्र का 72वां साल, उस कारण से 9 का अंक। ये 9 का अंक क्या है, इस 31 दिसंबर 2020 तक तो उठापटक का है, भयंकर उठापटक का है। अंगारक युति है, कैलेंडर वर्ष 4 और राजस्थान का वर्ष 9, अंगारक युति है, मंगल और राहु की। तो ये तो चलेगा, लेकिन इसके बाद में ये 72वां साल तो चलेगा 29 मार्च 2021 तक। अब ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर 2020 तक तो अंगारक युति है, लेकिन जैसे 1 जनवरी घुसेगी उधर और 2021 शुरू हो, 5 का वो 5 का राजस्थान के 72 के 9 के अंक के साथ में घोर विरोधी है, घोर विरोधी, अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, भयंकर अस्थिरता। तो इसका मतलब उस समय राजस्थान में अशोक गहलोत के पद को खतरा होगा। वैसे एक्सटेंडेड, विस्तरित रूप में अगर हम बात करें तो उनके जन्मदिन तक, उनका जन्मदिन 3 मई को आता है, तो 2 मई तक अशोक गहलोत के पद को खतरा है। यानी कि हम दूसरे शब्दों में ये बात कहना चाहते हैं
कि अशोक गहलोत को उस दरमियान पद छोड़ना पड़ सकता है और ये उनके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि भाई मुख्यमंत्री का पद छीनेगा, आप तो ये कह रहे हैं, और ये उनके लिए अच्छा रहेगा। कैसे रहेगा? आप जरा सुनिए पूरी बात। अश्वत्थामा हतो नहीं नरोवा कुंजरो भी सुनिए कैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है। अभी अशोक गहलोत को चल रहा है 70वां साल, 7 का अंक है। अब है क्या कि ये जो अंक 9 है ना, राजस्थान का 9, जो कि 29 मार्च तक हम बता रहे हैं खतरनाक है, पर उसके बाद में राजस्थान को 73 का वर्ष होगा तो 1 का अंक आ जाएगा, वो चलेगा आगे। तो ये जो अंक 9 है ना, ये अशोक गहलोत के मूलांक 3 का प्रबल मित्र है। और 9 का अंक जब साथ में जुड़ जाता है ना अच्छे अंक के, तो प्रतिष्ठा वृद्धि करता है, प्रतिष्ठा वृद्धि। तो इसीलिए क्या है कि अशोक गहलोत को जो है मुख्यमंत्री पद, तो देखिए ये आप हमारे नवंबर 2018 के जो वीडियो फेसबुक पर देख लीजिए, वहां कहा हुआ है कांग्रेस सरकार कार्यकाल पूरा करेगी, अशोक गहलोत अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। तो वो तो है वहां पे। तो ये तो ठीक है, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद परित्याग करना पड़ेगा, जाएंगे यहां से दिल्ली। लेकिन चूंकि उस मंगल के अंक की इनके साथ में मित्र युति है, तो उस मित्र युति के कारण से ये जो है, ये कांग्रेस के, नोट कीजिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष या उसके समतुल्य बहुत पावरफुल शक्तिशाली दायित्व या पद, वो इन्हें मिलेगा दिल्ली में। यानी ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर माई बाप बनने जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर। एक तो इनके लिए अच्छी बात रहेगी, एक राज्य का मुख्यमंत्री और पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, या उतना बड़ा पद बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है इनके अंक ये कहते हैं कि वो ये पद छोड़ेंगे तो यहाँ पर भी जो मुख्यमंत्री बनेगा ना राजस्थान में, वो व्यक्ति इनकी सहमति से ही बनेगा, बल्कि हो सकता है इनकी पसंद का हो, क्योंकि अंक 3 जहां अनुमति सहमति का होता है, वहां पसंद का भी होता है। तो ये तो तय है कि इनकी पसंद का नहीं होगा जो व्यक्ति, वो यहां इनके तत्काल बाद मुख्यमंत्री का पद ग्रहण नहीं कर पाएगा। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा संभावित व्यक्ति क्या हो सकता है और सचिन पायलट का क्या कहते हैं। अब देखिए 29वें वर्ष में जब ये थे, स्त्री अंकों की कृपा का आलम देखिए अशोक गहलोत पर, 29वें वर्ष में थे तो सांसद बन गए, और उसके बाद में आगे के जो है वो स्त्री अंकों वाले खुद इंदिरा गांधी, जो बाई जेंडर लिंग से स्त्री थी, तो स्त्री यानी महिला इंदिरा गांधी की कृपा इन पर रही, उन्होंने इनको राजनीति में आने को कहा, लाई, और स्त्री अंकों वाली उसकी प्रधानता वाले राजीव गांधी है, उनके साथ ये बहुत नज़दीक से जुड़े रहे। स्त्री अंकों वाले जो हैं नरसिंह राव जो प्रधानमंत्री थे, उनके यहाँ भी इन्होंने काम किया। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है ये स्त्री अंकों की कृपा का। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो समय है 1 जनवरी 2021 से लेकर के 2 मई 2021 तक का तो इनके लिए है पद त्याग का, लेकिन उससे पहले भी क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो उसके लिए चलिए हम बात करेंगे तीसरे वीडियो में। और तीसरा जो वीडियो ये अब हमारा रहेगा सचिन पायलट के बारे में। तो मिलते हैं बिल्कुल छोटे से 1 मिनट के अंतराल के साथ में तीसरे वीडियो में। जय श्री राम।